चलिए भाई, तो इस पे ओके, तो आइए इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सपोज एक क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे साइड में क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि सपोज ओके, तो ऐसा कर लेते हैं, लाइक जो आप जानते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसको आप अच्छे से जानते हैं। सपोज देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस। इसकी एक साइड दी हुई है 20, एक साइड दी हुई है 12, एक साइड दी हुई है 16, लाइक दिस। ये एंगल है 90 डिग्री, और आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है, दिस एक्स एंड दिस वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी? सब लोग ध्यान से समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आपसे पूछा गया एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, वही ऑप्शन से ऑप्शन दे रहा हूं। दोनों क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन है, 37, 53, 64, 26 डिग्रीज। हाँ भाई, कौन आंसर करेगा इसको? सर x इज इक्वल्स टू 37 आ रहा एक्स इज इक्वल टू 37 आ रहा है? नो, ये तो गलत है भाई। है सर। एक्स आएगा 53 और वाई आएगा 37। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं सर, आंसर बोल रहे थे। ठीक है, आइए समझते हैं। हम अपने साइन रूल को अपनाते हैं। सबको ये चीज़ तो मालूम है, सबको ये पता है कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 37 होता है, और ये वाला 53 होता है। इतना सबको मालूम है। अब देखिए आप लोग, अपना साइन रूल लगाएंगे हम। तो साइड अपॉन साइन, ये रहा 20 अपॉन साइन 90। मैं किससे कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ साइन रूल से। सब लोग ध्यान से समझिए, साइन रूल लगा रहा हूँ मैं। 20 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 12 अपॉन साइन वाई, 12 अपॉन साइन वाई, और इज इक्वल टू 16 अपॉन साइन एक्स, 16 अपॉन साइन एक्स। ये मैंने साइन रूल लगाया। अब आप जरा इतने पोर्शन को ले लीजिए, दिस मच पोर्शन, जरा इसको देखें। तो ये साइन 90 था, सॉरी, 20 की जगह 20, और साइन 90 होता है 1, इज इक्वल टू 12 अपॉन साइन वाई। तो यहाँ से साइन वाई की जो वैल्यू आ रही है वो है 12 अपॉन 20। मतलब कैंसिल कर दें इसको, तो 4 3 और 4 5 3/5 आ रहा है। साइन की वैल्यू 3/5, तो देखो साइन 37 होता है 3/5। इस वाले ट्राइंगल से देखें, साइन 37 आएगा 3/5, यानी y इज इक्वल टू 37 डिग्रीज। सो y की वैल्यू 37 है। बिल्कुल ऐसे ही जब कॉस इसके x के लिए कैलकुलेट करोगे, इस वाले से 16 से, तो आओ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, इधर कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो। तो आप कहोगे 20 अपॉन साइन 90 हो गया 1, इज इक्वल टू 16 अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 16/20, यानी 4/5। साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5। अब यहाँ से अगर आप देखो, गौर करो, तो साइन 53 आएगा 4/5। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी इट इज इक्वल टू साइन 53। तो एक्स इज इक्वल टू 53 डिग्रीज। तो सबको समझ में आया बेटा? ये सबको समझ यस में? सर। ओके, वेरी गुड। अगर सबको आ गया है तो वेरी गुड। किसी को डाउट है तो पूछ ले अभी। किसी को भी कोई डाउट है बेटा इसमें? और क्वेश्चन करते हैं इस पे, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पे, एक ये है ट्राइंगल की साइड, और एक साइड ये है, और एक साइड ये है। दिस इज अ ट्राइंगल, और इनकी वैल्यूज दे देता हूँ मैं आपको। ये साइड है सपोज 1 मीटर, ये 1 मीटर है, और ये साइड भी 1 मीटर है, ठीक है। और ये साइड पता करना है कितनी है, और ये एंगल गिवन है 120 डिग्री। इतना गिवन है आपको बस। एंड यू हैव टू नो व्हाट इज दिस साइड। इस x की वैल्यू कितनी होगी यहां से यहां तक। तो x कितना होगा, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखें। ऑप्शंस देखें सब लोग। √2, √3, 2, या √5 मीटर्स, क्या होगी?
विच ऑप्शन इज करेक्ट? आपको क्या लगाना है, सब लोग ध्यान सुन लीजिए, आपको लगाना है साइन रूल। सब लोग साइन रूल लगाइए और इसको ट्राई कीजिए, ट्राई करिए सब बच्चों, सोचिए कैसे लगाएगा। √3 मीटर। ये आंसर दिया है हर्ष ने, ये हर्ष ने बताया है। और बताइए भाई। सर √3। लेट्स सी, हाँ बेटा, और किसने बताया? नंदिनी ने। ओके चलिए भाई देखते हैं, आइए देख लेते हैं, सभी लोग ध्यान से देखें कैसे करेंगे। अच्छा अब मुझे पहले नंदिता आप बताओ, नंदिता ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला 30 डिग्री। ठीक है भाई, इस एंगल में किसी को कोई डाउट है कि ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा? किसी को भी कोई डाउट है इसमें? एनीबडी, एनी डाउट? आप जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, और क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस है ना, आइसोसेलेस है तो दो दो एंगल इक्वल होंगे, तो ये आ जाएगा 30/30। अब आप साइन रूल लगा रहे हैं, देखिए कैसे लगा रहे हैं। 1/sin 30 इज इक्वल टू x/sin 120। 1/sin 30 x के सामने कौन है? 120 डिग्रीज, तो ये बस अब यहीं से कैलकुलेट कर लो, खत्म। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। sin 30 हाफ होता है तो हाफ का रेसिप्रोकल 2 हो गया। x/sin 120 सब लोगों को मैं कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं लास्ट क्लास में, कैसे करते थे? वैसे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको कि √3/2 आता है, सब लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन नहीं याद आ रहा तो मैंने तरीका बताया था, ऐसे लिख लो sin 90 + 30, ऐसे बताया था sin 90 + 30। अब 90 डिग्री वाली लाइन पे है तो क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा, cos। और 90 प्लस तो बताया था मैंने, ये 90 CST कास्ट रूल बताया था, याद करो। तो ये इलाका किसका है? साइन का। 90 प्लस मतलब 90 से आगे, तो साइन का इलाका है, प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन है ना तो प्लस रहेगा, cos 30, बस ये आंसर आएगा। तो 2 = x और इसकी वैल्यू हो गई √3/2, तो यहां से आ जाएगा 2 = x √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी √3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? सबको समझ आ गया? आयुष आ गया समझ? आयुष समझ आ रहा है? अभी सर, अभी सर आपको आ रहा है? यस सर। ओके, चैतन्य को भी आ रहा है? यस सर। ठीक है जी, स्वीटी को भी आ रहा है? स्वीटी, स्वीटी को नहीं आ रहा है क्या समझ? स्वीटी आपको समझ आ रहा है बेटा? अरे भाई स्वीटी बता भी दो यार, ऐसी भी क्या दिक्कत है, हाँ या ना तो बता दो। नंदिता आपको आ रहा है समझ? यस सर। सौम्या? यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आ गया आंसर ना, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो इट वाज ऑल अबाउट द साइन रूल, तो भूलना मत इसको आप लोग, साइन रूल को भूलना मत, ये अभी आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर ही आ जाएगा। एक चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर में आएगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब एक आता है कोसाइन रूल, एक है कोसाइन रूल, ये भी बड़ा अच्छा रूल है। ये रूल क्या कहता है ध्यान से समझें। जैसे मान लीजिए, वही वापस आ जाते हैं उसी पे, जैसे साइड ए एंगल ए, साइड बी एंगल बी, और ये साइड सी एंगल सी। अब जैसे कोई कहे आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ एंगल ए, ये पूछ रहा है कोई आपसे सपोज, ठीक है, तो कैसे फाइंड करना है? देखिए इससे हम क्या करते हैं, कोसाइन रूल कब लगाना है? व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन, व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन एंड एंगल इज आस्क्ड, और एंगल पूछ रहा है, तब लगाते हैं इसको, है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लें, अगर ऐसा है कि ये हो गए ऐसा,
ये 1 है, ये 2 है, ये और ये सपोज करो कि 5 है ये। तो ये पूछ रहा है ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल पूछ रहा है कितना एंगल होगा ये थीटा एंगल है, फाइंड थीटा, दिस इज थीटा। तो थीटा फाइंड करना है। ऐसे करके अगर साइड्स आपको गिवन है तो एंगल कैसे निकाला जाए उसका तरीका बताता है कॉस रूल। ठीक है, तो फॉर्मूला समझिए कैसे आता है। कॉस कैसे क्या होगा, ये होगा, ये जो एंगल आप निकाल रहे हो, सब लोग ध्यान से समझे, ये जो भी एंगल आप निकाल रहे हो, आप ए निकाल रहे हो ना, ए, तो इसका फॉर्मूला क्या है, जो आजू बाजू वाली साइड्स हैं उनको लिखना सबसे पहले, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर करके लिखना है, और अपोजिट वाली जो साइड है उसको बाद में लिखना है, ए स्क्वायर। और ये क्योंकि ऑपोजिट में आ रही है तो इसमें माइनस लगा देना है। ऐसे याद रखने का तरीका है बस कि देखो ए के साथ बी और सी तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल साइड में आ रही हैं, तो ये तो प्लस में रखना है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए जो है इसके ऑपोजिट में है तो माइनस रख देना, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, मतलब जो ये साइड थी bc वो यही आएगी है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं cos b की वैल्यू कौन बताएगा भाई, चलो शुरू करो, हर्ष आप बताओ cos b कैसे लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बिल्कुल सही, माइनस बी बिल्कुल सही है, स्क्वायर अपॉन 2ac। ए सी, हाँ ए सी सही है, सही सही है। तो कैसे करना है सब लोग ध्यान से देखा, हर्ष ने कैसे किया, जो भी एंगल था बी वाला, ये जो बी एंगल है इससे जो साइड चिपक रही है एकदम उसको तो प्लस में लेना है स्क्वायर में, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, और बी वाली इसके अपोजिट है तो माइनस में लेना है, माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में यही आ जाती है 2ac, सिंपल। अब अगला आंसर मुझे बताएंगे चैतन्य। चैतन्य आप मुझे बताओ कॉस सी बताइए, सी, चैतन्य ट्राई करो। ओके युक्ति आप बताओ। Sure, a square plus b square minus c square upon 2ab. बिल्कुल ठीक है युक्ति, वेरी गुड। देखो जो लोग आंसर नहीं करते उन्हें मैं पहले ही बता दूं, अगर आप आंसर यहाँ नहीं कर पा रहे ना तो बहुत मुश्किल है कि आप किसी अच्छे एग्जाम को जब फेस करेंगे तो वहाँ आप आंसर टिक कर पाओ। इसलिए इंटरेक्टिव जरूर रहो, भले ही तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें शायद लग रहा हो कि मुझे समझ में आ रहा है तो आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इंटरेक्टिव रहेंगे तो आपका फ़ायदा बेटरमेंट के लिए बता रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है इंटरेक्टिव होना, पढ़ते वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए भाई, डाउट्स पूछना, जो भी एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। वही छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर रह जाती है ना वो आगे बन के पहाड़ बन जाती है एकदम। चलिए, तो इस तरीके से कैसे किया इसको, जो सी के एंगल के साइड में साइड्स जो हैं ए और बी, इनको एज इट इज लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपोजिट वाली साइड को माइनस के साथ लेना है, और जो ये थे ए और बी उनको यहाँ 2ab में ले लेना है। ठीक है, आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा फंडा कि कैसे करना है क्या करना है। तो मेरा सवाल ये है, अभी वाला क्वेश्चन कर लेते जो भी हम कर रहे थे। क्वेश्चन क्या था, ये साइड 1 है, ये साइड भी 1 है, और ये वाली साइड आई थी √3। अभी क्वेश्चन किया था याद है ना, अभी जस्ट करके चुके हैं क्वेश्चन, ये एंगल दिया था 120 है ना। तो चलो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये एंगल कितना होगा, व्हाट इज दिस, ये एंगल को मैं एक्स बोल रहा हूँ, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्स की वैल्यू क्या होगी। वैसे तो सबको मालूम है आंसर 120 डिग्री आने वाला है, बट स्टिल कैलकुलेट करो इस वाले रूल से, कैलकुलेट करो, चलो भाई ट्राई करो, और सब देखो 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes sir, 120 आ रहा है। यस, तो 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस हाफ कॉस एक्स। और मैं आपको बता चुका हूँ अपनी जो ट्रिक वाला मेथड था कि देखो, आप जानते हो हाफ किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। सब लोग ध्यान से सुने, आप जानते हो 60 पे जब होते हैं हम लोग, व्हेन वी आर एट 60 डिग्रीज, 60 पे आंसर हाफ आता है, तो माइनस हाफ कब आएगा, जस्ट इधर की साइड, इधर की साइड, तो 120 पे आएगा जस्ट। ठीक है भाई, प्लस हाफ इधर आएगा, प्लस हाफ, तो माइनस हाफ इस साइड आएगा ना, मतलब 120 वाली साइड पे। सो एक्स यानी ये है cos 120 की वैल्यू। चाहो तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, cos 120 माइनस हाफ ही होता है। ठीक है, सो यस एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, यानी पिछला वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसी से हमने चेक किया है। ठीक है, ऐसे और भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, जैसे मैं आपसे कहूँ, चलिए कि और वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे आप लोग जानते हो सभी, मैं आपसे कहूँ ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, या मैं आपको ये वाली साइड दे ही नहीं रहा,
मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको ये वाला एंगल दे दिया 90 डिग्री, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये साइड कितनी होगी, एक्स की वैल्यू, ये जो एक्स है ना। डोंट अप्लाई बाइनो वो डोंट अप्लाई पाइथागोरस, डोंट अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस आप नहीं लगा सकते, पाइथागोरस से नहीं लग करना है आपको, कोसाइन रूल से करना है। ट्राई करिए सब लोग, कोसाइन रूल से करना है। किससे करना है, कोसाइन रूल से। तो देखिए भाई सब लोग साथ साथ मेरे, cos 90 जो होगा, cos 90 वो होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 3। cos 90 की वैल्यू सब लोग जानते हैं क्या होती है, 0। ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 24। तो यहां से आप देखेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 25 और एक्स आ जाएगा 5। तो आंसर आ गया 5। और पाइथागोरस भी यही बताता है, पाइथागोरस भी सेम आंसर बताता है। तो कॉस फॉर्मूला बड़ा ही बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और हम इससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। अब जैसे मैं कहूं आपसे कि ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, और मैं आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ x और ये वाला y दोनों पूछ रहा हूँ, तो सब लोग बताएं cos x को क्या लिख सकता हूँ। चलिए मुझे बताइए, नंदिता आप बताओ, नंदिता बताओ cos x को क्या लिख सकते हैं। सर 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 5। सही है जी, बहुत अच्छे। तो आ जाएगा 26 माइनस 9 हो जाएगा 15, 26 माइनस 9 हो जाएगा, सॉरी 17, है ना, 17 अपॉन 10। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सब लोग ध्यान से देखिए इसको, सब लोग ध्यान से देखें। 1 स्क्वायर हो गया, ये 5 स्क्वायर हो गया, ये 3 स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 26 माइनस 9 किया तो आ गया 17 अपॉन 10, यार है 1.7। ऐसा पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब दिस ट्राइंगल इज इम्पॉसिबल, दिस ट्राइंगल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देखिए सब लोग, अब मैं बताता हूं क्यों पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली भी बताते हैं और फिर देखिए। हम जानते हैं कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, सब लोग बताओ कितनी होती है कॉस की मैक्सिमम वैल्यू। 1। बिल्कुल सही, कॉस का ग्राफ हम सब लोग 1। पढ़ चुके हैं, ये होती है +1 मैक्सिमम, जबकि यहां पे आ रही है 1.7 विच इज ग्रेटर देन 1। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, कभी जीवन में नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कॉस ये भी बता रहा है आपको कि कोई ट्राइंगल बन भी सकता है या नहीं बन सकता। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्राइंगल तभी बनता है जब ट्राइंगल की कोई भी साइड बाकी दोनों के सम से छोटी हो, से बड़ी होती है। ठीक है, बाकी दोनों के सम से छोटी हो। देखो ये 1 और 3 कितना आ रहा है, 1 + 3 आ रहा है 4, और ये साइड कितनी आ रही है, दिस इज 5, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 4। यानी ट्राइंगल की एक साइड है, ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, और हम देख रहे हैं कि सी जो है वो a + b से भी ज्यादा आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ट्राइंगल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये हमने क्लास 8th या 9th में पढ़ाते हैं, पता नहीं कहीं पढ़ाते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं कि ट्राइंगल तभी हो सकता है जब उसकी कोई भी साइड बाकी दोनों साइड के सम से बड़ी ना हो, बराबर भी ना, मतलब छोटी हो, कुल मिला के बात ये होती है। ठीक है, ये बात सबको मालूम है ना, बेसिक सी बात है। तो उस बात को हमने आज प्रूफ कर दिया। तो जो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में 8th में जहां भी पढ़ा हो, उस बात को आज हमने कॉस फॉर्मूला से प्रूफ कर दिया कि हाँ, कॉस फॉर्मूला तभी मतलब ऐसा आंसर देगा जब ऐसी कंडीशन वॉयलेट हो रही होगी ये वाली। तो जब भी तीसरी साइड ऐसे है तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है ना। अब क्या पॉसिबल है वो कर लेते हैं। क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है, जैसे मैं कहूं ये है 2, ये है 7 और ये है 8, क्या ये पॉसिबल है? यस यस, दिस इज पॉसिबल। इसमें कोई भी साइड, इसमें कोई भी साइड, यस इट इज पॉसिबल, पॉसिबल। इसमें कोई भी साइड बाकी दोनों साइड के सम से बड़ी नहीं आ रही। तीनों को एक एक करके आप चेक कर सकते हो, तो सही है एकदम। अब आप मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी, फिर से कौन बताएगा?
सौम्या आप बताइए, सौम्या cos x की वैल्यू बताएं। सर 8 का स्क्वायर ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 8। परफेक्ट। ठीक है, सो 64 प्लस 4 इज 68 माइनस 49, तो 68 माइनस 49 अपॉन 32, सो 9 एंड 1 आई थिंक, है ना? हाँ यस, तो 19/32। सो cos x आपका आ रहा है 19/32, और आप सब देख पा रहे हैं कि इट इज लेस देन 1, ये 1 से छोटा है, सो इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। तो x आ गया cos इनवर्स 19/32। cos को दूसरी साइड पे भेजेंगे तो वो बन जाएगा cos का इनवर्स, ऐसे पावर -1 करके दिखा देते हैं इसको, cos इनवर्स 19/32, दिस इज योर आंसर। ठीक है, लाइक ऐसे ही आप y निकाल सकते हैं और z निकाल सकते हैं, y भी निकालेंगे आप सभी लोग, z भी निकालेंगे, इट इज योर होमवर्क, इट इज योर होमवर्क। ठीक है, तो ये था मेरा कोसाइन रूल। ठीक है, मैं आपको अब एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा आज, आज है ना, आज नाइट तक आ जाएगी आपके पास या कल मॉर्निंग में आ जाएगी, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आप ट्राई करिएगा, है ना, जितने भी अब तक पढ़ाया उससे रिलेटेड सारे, है ना, और कुछ ऐसे भी होंगे जो भी नहीं पढ़ाया तो उनको छोड़ देना, आप समझ जाओगे क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो ऐसा। अब एक और कुछ फॉर्मूले हैं, ये साइन मैं बता देता हूँ क्या, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अभी भी, और ऐसे ही कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फॉर्मूले हैं। ये आपको लास्ट में काम आएंगे, लास्ट क्लास 11th, लास्ट क्लास 11th में ही काम आएंगे, थोड़ा लास्ट में और जा करके। तो इनको देखो याद करने की ट्रिक क्या है, ऐसा अगर हो कभी भी तो देखो क्या करना है, 2 साइन कॉस, अभी अंदर क्या जाएगा वो बताता हूँ, याद रखने का तरीका देखो, 2 साइन कॉस आएगा यहाँ पे आएगा 2 कॉस साइन, यहाँ पे आएगा 2 कॉस कॉस, और यहाँ पर आएगा -2, ये देखो ध्यान दो, यहाँ माइनस आता है एक एक्स्ट्रा, -2 साइन साइन, ऐसा। पहले तो इतना याद रखना जरूरी है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हुआ, 2 साइन कॉस आता है इसमें, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले में क्या आता है, 2 कॉस साइन आता है, कॉस सी प्लस कॉस डी में 2 कॉस कॉस आएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी में आता है 2 साइन साइन, इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूले कहाँ काम आएंगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो पहले देख ले फॉर्मूले क्या है, बस अब इसमें क्या भरते जाओ, यहाँ लिखते जाओ c प्लस डी बाई टू, सब में c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और बाकी सब में c माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। तो ये 4 फॉर्मूले जो आगे काम आएंगे, आप चाहो तो अभी इन्हें ना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आगे मैं बोलूंगा एक बार तब रिवाइज कर लेना। ठीक है, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, याद करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे काम आएगा। कब, आइए समझाता हूं मैं आपको ये क्या हो रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है ये। देखो साइन जो होता है ना, साइन का ग्राफ ऐसा है, सब लोग जानते हैं, ये साइन है, दिस इज बेसिकली वेव, ये वेव का ग्राफ है। आपने क्लास 9th में सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वेव ऐसे करके चलती है ना, क्रेस्ट होता है ये क्रेस्ट, और ये ट्रफ होता है। तो देखिए सब लोग ये समझ पा रहे हैं कि इट इज अ वेव ग्राफ, ये साइन जो है वो वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो जब अगर एक से ज्यादा वेव्स कहीं मिल जाएं, जैसे एक वेव आ रही है, दूसरी वेव भी आ रही है, और वो मिल रही है आपस में, तो देखो एक साइन का मतलब हो गया एक वेव, और ये हो गई दूसरी वेव। तो जब ये दोनों वेव मिलती हैं तो क्या बनेगा, वो कुछ ऐसा होगा। तो कुछ एक ये थोड़ा यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है इस तरीके की, ये फॉर्मूला जो है। तो अभी इसका खैर आप इतने से ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन जब हम क्लास 11th में लास्ट में पढ़ेंगे वेव्स के बारे में, तब आपको समझ आएगा कि इस फॉर्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्या बताना चाह रहा था हमको। इतनी बात समझ में आई सबको? आई थिंक ये आइडिया तो लग गया होगा कि हाँ ये वेव का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये वेव्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है उसकी बात चल रही है। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है सबको? आप लोगों ने ये तो देखा ही है ना वेव किस तरीके की होती है, साउंड वेव पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 9th में। आया सबको समझ, या किसी को डाउट है इसमें? एनी डाउट? चलो खैर, इसमें तो डाउट करके कुछ कर भी नहीं सकते आप फिलहाल, क्योंकि अब ये काम का ही नहीं है आपके, है ना। जब आएगा तब मैं इसको दोबारा से एक बार डिटेल में बताऊंगा तब, और बहुत डिटेल में बताऊंगा तब तो। ठीक है, चलिए
तो ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस हमारी, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जितनी बातें हम जाननी चाहिए थी हमको वो हो गई। कुछ और बातें अब देखो, कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए 2 चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं। मैथ्स वाले स्टूडेंट बस थोड़ी सी बातें और याद रख ले तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या बुराई वाली बात नहीं है? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के किसी फंक्शन को ओनली मैथ्स स्टूडेंट, ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जो 2 फंक्शन हैं, एक है आपका साइन एक्स और एक क्या है, कॉस एक्स। मैं आपको इसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, इनके एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू एल्जेब्रा के टर्म्स में क्या होती है, इट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, लाइक दिस। अब ये फैक्टोरियल क्या है, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, अभी इस पर बात करते हैं। आप बस अपनी कॉपी में ये लिख लीजिएगा, ये आपको मैथ्स में ज़्यादा काम आएगा, फिजिक्स में हो सकता है कहीं काम आ जाए। जैसे मैं आपको क्लास 12th में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्लास 12th में एक टॉपिक होगा, आईआईटी एडवांस में है सिर्फ वो, आईआईटी एडवांस के टॉपिक में कवर करते हैं उसको, वहाँ पे आएगा बस इसका यूज़ एक जगह। तो बस मैं आपको बता करके चल रहा हूँ, अगर आप इसे याद रख लें तो बेटर है, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ऐसे ही, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, एक्स की पावर 6, ऐसे ही अप टू सो ऑन लाइक दिस, डॉट डॉट डॉट। 2 फॉर्मूले लिख लेना अभी ये फिलहाल बस, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म से एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, इसका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है उसमें कन्वर्ट कर दिया हमने इसको एल्जेब्राइक फॉर्मेट में, कि कैसे हम इसे एक्स की पावर्स में लिख पाएंगे, किसको, साइन एक्स को, ऐसे ही कॉस एक्स को एक्स की पावर में कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और ये इनफाइनाइट सीरीज है, बहुत आगे तक जा रही है। जैसे पावर देखो इसमें और आ रही है, 1 3 5 7, फिर 9 आएगी, फिर 11 आएगी, लाइक दिस। इसमें देखो 2 4 6 8 10 ऐसे करके बहुत दूर तक, बहुत आगे तक। तो ये ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब ये फैक्टोरियल जो लिखा है ये सबको समझना होगा। आइए समझते हैं क्या है इस फैक्टोरियल का फंडा, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय फैक्टोरियल, सब लोग ध्यान से समझिए। फैक्टोरियल क्या है, एक नोटेशन है, नोटेशन है। किस चीज का नोटेशन है? जैसे देखो कभी कभी क्या होगा, समटाइम्स वी गेट टर्म्स लाइक 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसे टर्म्स मिलेंगे। तो ये इतना बड़ा बड़ा लिखने की जगह कभी कभी हम शॉर्ट में लिख देते हैं 6 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब होता है, इट मीन्स, इसका एक और सिंबल है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं। तो ये और ये दोनों को ही हम फैक्टोरियल बोलते हैं, यानी दिस और दिस, ये है फैक्टोरियल का सिंबल, फैक्टोरियल सिंबल ऐसे। और इसका मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ 10 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब यह है, इट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 4 3 2 1। तो ये इतना लंबा ना लिखना पड़े, इसलिए बस छोटा सा लिख देते हैं 10 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं होता उसकी बहुत ज़्यादा नहीं, जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ कहीं ये टर्म आने वाला है तो आप याद रखें इट इज़ फैक्टोरियल, ठीक है। बस एक सिंपल सा नोटेशन है ये, और कुछ नहीं है इसमें। कुछ ये नहीं है कि कोई फंक्शन हो या ऐसा कुछ, ना 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 ना, सिंपल सा नोटेशन है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा नोटेशन, कि जब ऐसा होगा तो फैक्टोरियल यूज किया करेंगे, ठीक है। कुछ बातें आपको जाननी चाहिए, जैसे फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होगी, सीधी सी बात है। फैक्टोरियल 2 की क्या होगी, 2 इंटू 1 होगी। फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे करके आप कर सकते हो। एक आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर फैक्टोरियल 0 क्या होता है, फैक्टोरियल 0 इज 1, है ना। ये डिफाइन किया गया ऐसे, डिफाइंड लाइक दिस, डिफाइंड एज सच। इसको बताया गया कि भाई अगर हम कभी फैक्टोरियल 0 लिखा करेंगे तो आप समझ जाओ मतलब 1 की बात चल रही है। मतलब फैक्टोरियल 0 एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि ये कुछ है ही नहीं, ये बस फैक्टोरियल 1 ही है, ठीक है। मतलब इससे नीचे है ही नहीं कुछ, फैक्टोरियल की वैल्यू में 1 से नीचे कुछ होता ही नहीं है। मैं कहूँ फैक्टोरियल 0 तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल की लैंग्वेज में 1 से नीचे कुछ नहीं होता। एटलीस्ट है 1 तो एटलीस्ट होगा, उसके बाद आगे गाड़ी होगी, 0 पे कभी नहीं जाएगा ये, ठीक है। ऐसा फैक्टोरियल का भी यूज मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को आगे पड़ेगा, मैथमेटिक्स में ज़्यादा, फिजिक्स में इसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए इस पर कोई न्यूमेरिकल या कोई बहुत ज़्यादा फोकस अब हम नहीं करने जा रहे, ठीक है। ओके,
अब बात करेंगे थोड़ा सा ज्योमेट्री की बात करेंगे, है ना, थोड़ी सी बात करेंगे ज्योमेट्री और सम स्पेशल कर्व्स, ठीक है। स्पेशल कर्व कौन कौन से आपके, जैसे आप जानते हैं सर्कल और एक और होगा एलिप्स। इसके बारे में, दो के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, सर्कल एंड एलिप्स। ज्योमेट्री तो सब लोगों को क्लियर है भाई। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस r है, बताओ इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, बताओ इसका एरिया कितना होगा। ये सिलेंडर है, बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, बताओ सिलेंडर का सरफेस, कर्व्ड सरफेस कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये चीज सबको आती है आई थिंक। जैसे इसकी रेडियस है r, इसकी हाइट है h, तो सब जानते हैं वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h, एरिया कितना होता है 2 पाई आर h, टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया की बात की जाए तो होता है 2 पाई आर h, हो गया कर्व्ड वाला, और फिर ये ऊपर एक सर्कल दिख रहा है, नीचे भी एक सर्कल दिख रहा है, ये यानी प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ आ रही होंगी ये वाली सभी लोगों को। सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर। ऐसे ही रेक्टेंगल है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये सारी चीज़ें आई थिंक सभी को मालूम है, तो मुझे नहीं लगता इसमें बताने की ज़रूरत है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, क्यूब में क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है उसका। तो मेरे ख्याल से इतनी ज्योमेट्री सभी लोगों को आती है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, या बताने की ज़रूरत है? अच्छा भाई, कौन बताएगा मुझे, कोन की हाइट है h और रेडियस है r, वॉल्यूम बताओ भाई, कौन बता रहा है वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, मतलब क्या बताऊं मैं इसमें आपको, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं सारी की सारी। अच्छा, जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, इसकी लेंथ है ये, ब्रेथ है ये, और हाइट है h, हाइट इज h, इसका बताओ डायगोनल कितना होगा, डायगोनल? √L square plus L B square square plus B plus square H plus H. बिल्कुल सही है। तो इस तरह की छोटी छोटी ये बातें हैं, है ना, तो ऐसे करके ये आप सब जानते हो, पढ़ा हुआ है सभी ने, है ना। अब कुछ ऐसी बात करते हैं जो आप नहीं जानते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, सर्कल के बारे में बताएंगे पहले, सर्कल एंड इट्स इक्वेशन, सर्कल एंड इट्स इक्वेशन, ये आप समझिए। अब देखिए सर्कल और उसकी इक्वेशन क्या है। तो सर्कल अगर कहीं पे आपको ऐसे जैसे मैं आपको बनाऊं, एक्स वाई प्लेन है, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और सपोज कीजिए यहां पे कोई सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, और इस सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर, और इस सेंटर के कोऑर्डिनेट सुनिए सब लोग ध्यान से, ये जो सेंटर है ये है h, k पे, h और ये k, यानी सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के, वो है h, k, और इस सर्कल की जो रेडियस है दैट इज r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, सभी लोग ध्यान से सुनिए, सभी लोग, इक्वेशन इस सर्कल का क्या होगा, ऐसे सर्कल का इक्वेशन होता है, सब लोग ध्यान से सुने, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, सभी ध्यान से सुन लें, ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस पे क्वेश्चन सुनिए सभी लोग, क्वेश्चन से आपको याद हो जाएगा आराम से। जैसे मैं आपसे कहूं x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मेरा पहला सवाल है रेडियस क्या है इसका, पहला सवाल है क्या ये कौन सी शेप है, शेप कैसी है ये, हाँ भाई कैसी शेप होगी ये, इक्वेशन जो है, इक्वेशन किस शेप को रिप्रेजेंट कर रही है? सर सर्कल। बिल्कुल, सभी बच्चे ध्यान से सुने, जब भी x में स्क्वायर हो, y में स्क्वायर हो, दोनों ऐड हो रहे हो और कांस्टेंट आ रहा हो, सम कांस्टेंट आ जाए, तो समझ लो सर्कल है। ये सबको समझ में आ रही है बात? तो जैसे ही मैंने देखा x का स्क्वायर दिखा, y का स्क्वायर दिखा, कांस्टेंट दिखा, यस इट इज अ सर्कल, तो शेप आ गई सर्कल। बहुत अच्छे,
सर्कल की रेडियस कितनी होगी? हाँ भाई, कौन बता रहा है? 5 यस। 5 आप कंपेयर कीजिए दोनों को, क्या करिए, इन दोनों को कंपेयर करिए, कंपेयर करिए। तो आर स्क्वायर की जगह आप पाएंगे, आर स्क्वायर की जगह आ रहा है 25 कंपेयर करने पे, तो आर की वैल्यू होगी 5। यस, ओके, रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर या सेंटीमीटर या जो भी है। मेरा थर्ड क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर कौन बता रहा है? 2, -3. वेरी गुड, -3 वेरी गुड, 2, -3, वेरी गुड। आप बस क्या करना है, कंपेयर करिए, कंपेयर। जैसे ही आप कंपेयर करते हो, कंपेयर करते ही बेटा आपको समझ आ जाएगा, कंपेयर करते ही आपको समझ आ जाएगा कि h की वैल्यू तो है 2, h की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू है -3। सो आंसर इज 2, -3। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही बेसिक, एकदम सिंपल बात है। क्लियर, सबको समझ आ रहा होगा? चलिए मैं जरा अब आपको एक और क्वेश्चन देता हूं जिससे आप जल्दी से मुझे आंसर बता देंगे। एक और क्वेश्चन दे देते हैं। बहुत ध्यान से देखें सब लोग। एक्स स्क्वायर -4x प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 13 इज इक्वल टू 25। ये किसको डिनोट कर रहा है? शेप बताइए कौन सी है, व्हाट इज द शेप? अब वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अभी आपको सर्कल ही पढ़ाया है, तो सर्कल ही होना चाहिए, लेकिन पहले ये सर्कल की फॉर्मेट तो दिख नहीं रही। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सब लोग ध्यान से सीखें प्रोसेस को, समझिए सब लोग। एक्स स्क्वायर -4x। अब देखिए इस 13 को लिख लीजिए, क्या 9 + 4 ले लो। इस 13 को दो पार्ट में ले लो, 9 और 4। तो 4 तो ले लो इसके साथ और 9 ले लो इसके साथ। किसी को कोई इशू है यहां तक? समझ आ गया सबको? ये ले लिया x के साथ और ये ले लिया y के साथ। देखो इससे फायदा क्या हुआ, ये बन गया x - 2 का होल स्क्वायर और ये बन गया बेटा y - 3 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ गया ये? यस सर। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा, कंफ्यूज मत हो ना बच्चों, है ना। मैं तो बस आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन कराया बस। अगर ऐसा कभी दिख रहा है तो देखो क्या ये कंप्लीट स्क्वायर बन पा रहे हैं, यानी आपने देखा कंप्लीट स्क्वायर हो पा रहा है कि नहीं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप लगा रहे हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर कंप्लीट करके देखो, जोड़ तोड़ करनी पड़े करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जोड़ना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है, तोड़ दो जोड़ दो। जैसे मैंने 13 को तोड़ लिया, 9 + 4। हो सकता है यहां 13 होता ही नहीं, तो मैं अपनी तरफ से +4 भी करता, -4 भी करता, +9 भी करता, -9 भी करता। मतलब कुछ ना कुछ करके मुझे कंप्लीट स्क्वायर करना है, क्योंकि अगर कंप्लीट स्क्वायर हो गया तो गारंटी से सर्कल बन जाएगा। तो यस, ये मेरी फॉर्मेट आ गई और अब ये मेरा सर्कल है। दिस इज माई सर्कल जिसकी रेडियस है 5 पिछले बार की तरह, और सेंटर क्या है बेटा, कौन बताएगा? 2, 3. बढ़िया, 2, 3। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक आपको होमवर्क दे रहा हूं इसी टॉपिक से। सब लोग ध्यान देखिए, होमवर्क है आपका। यहां पे इस बार ये नहीं है, यहां पे ये नहीं है, सीधे सीधे इज इक्वल टू 25 दिया है बस। होमवर्क, होमवर्क है आपका, दिस इज योर होमवर्क। फाइंड शेप